नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्रह्म ध्यान की चर्चा करेंगे। ब्रह्म ध्यान की अगर बात करते हैं तो संसार में जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न हुई उसे ब्रह्म की उपाधि दी गई है, जिसे हम ओम नाद भी कहते हैं। ये संसार की जब रचना हुई तो पहली जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ओम की हुई, ओम के द्वारा ही हुई, ऐसा माना जाता है। ब्रह्म ध्यान की चर्चा करें तो ये हमारी आज्ञा चक्र यानी हमारा आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है, जिससे मनुष्य ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू हो जाता है। अगर मनुष्य ब्रह्मांड से जुड़ता है तो कोई भी वस्तु को, कोई भी इच्छा को, कोई भी मनोकामना को वह व्यक्ति ब्रह्मांड से ले सकता है, वो ब्रह्मांड में दे सकता है। कहने का अर्थ है वो अपने विचारों को ब्रह्मांड में भेज सकता है, वहां से अच्छे विचारों को अपने अंदर ले सकता है। इस तरीके से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। जो चीज चाहोगे वो मिलेगा। उसका सिद्धांत यही है कि ब्रह्मांड में आपको अपने विचारों को भेजना होता है, अपनी मनोकामनाओं को भेजना होता है, और जो आपने मनोकामना की है उसकी एक विशेष पद्धति होती है। अगर उस पद्धति से आप अपने विचारों को ब्रह्मांड में भेजते हैं तो वह चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसी का एक प्रकार का ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है, इस ध्यान के फायदे क्या मिलते हैं, लाभ क्या मिलता है, क्या गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्म ध्यान को कर सकता है, इस तरह के लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम कहना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे सांसारिक जीवन में है या गृहस्थ जीवन में है या ब्रह्मचर्य के जीवन में है, संन्यास जीवन में है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की साधना को कर सकता है। इस तरह की साधना या इस तरह का ध्यान करने से आपके ब्रह्मचर्य में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती, आपके गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती। इसके अलावा आप गृहस्थ जीवन का अच्छी तरीके से पालन करेंगे, आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है कि आप अपने परिवार की जो जरूरतें हैं, धन की जरूरतें हैं, वो भी पूरी करेंगे और अपनी आत्मा की जरूरतें, सुख शांति, इसकी भी आपको प्राप्ति होती है। आत्मा की सुख शांति की अगर हम बात करते हैं तो जो 40, 50, 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं कि मानसिक सुख शांति की बात करें तो इस विषय पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म ध्यान है यह हमारे मन को शांत करता है, दिमाग को शार्प करता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी वजह से आप काम धंधे में, बिजनेस में, व्यवसाय में, नौकरी में जो भी आप बातें करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें 100% आपको लाभ मिलता है। मन के अंदर का उतवालापन नष्ट हो जाता है, स्ट्रेस, तनाव नष्ट होने लगता है, मन पूरी तरीके से आपके अपने नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। करना क्या होगा, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर शांत होकर बैठ जाएं।
अब आपको विशिष्ट तरीके से अग्नि मुद्रा लगानी है। अग्नि मुद्रा का मतलब ये होता है, वैसे अग्नि मुद्रा बहुत सी प्रकार की होती हैं, लेकिन ये जो आपका अग्नि तत्व है, ये जो अंगूठा है, ये अग्नि तत्व है, इनको जोड़ लिया जाता है इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़कर भी आपको हाथ जोड़ना नहीं है, खाली अंगूठा ऐसे जोड़ लें या फिर ऐसे जोड़ लें। ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये अग्नि तत्व लगाकर आपको 5 मिनट सिर्फ ओम का जाप करना है। ओम आप याद रखिए 2-3 तरीके से बोला जा सकता है। एक तो ओ, जो लोग धर्म का मुद्दा मानते हैं तो ओम न बोलें, वो खाली ओ बोलें, ओ तो भी चलेगा। और कुछ लोग ओम, या कुछ लोग ओम, किसी भी तरीके से, तीनों पद्धति में से कोई भी तरीके से आप ये मुद्रा लगा लीजिए। ये देख लीजिए, ये मुद्रा लगाने के बाद अब 5 मिनट सिर्फ ओम बोलना है धीमी आवाज में। ओम ओम ओम, इस तरीके से 5 मिनट तो बोलेंगे आप, जबान का भी थक जाएगी आपकी। ये बोलने के बाद यही हाथ आपको अपने मणिपुर चक्र पर रख लेना है। मणिपुर चक्र जो होता है छाती के नीचे और नाभि के ऊपर के भाग को मणिपुर चक्र कहते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ रख लिया मणिपुर चक्र पर। यहाँ हाथ रखने के बाद आपको इमेजिन करना है कि सूर्य की शक्ति यहाँ पर आ रही है। मणिपुर चक्र, इसी को भी सूर्य केंद्र कहा जाता है। ये मन में सोचा जाता है कि सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी ये मणिपुर चक्र पर आ रही है, ऐसा आपको सोचना होता है। और ये होने के बाद हाथ आप नीचे रख लें। हाथ आप नीचे रखने के बाद आपको 10 बार प्राणायाम करना है। जोर से सांस लेना है, जितनी देर तक हो सके रोक रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है, ऐसा। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर आप 10 बार प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम करना हो गया, इस जगह पर आज्ञा चक्र पर ध्यान दें और 5 मिनट तक आप आज्ञा चक्र पर ध्यान देते रहें, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट तक आज्ञा चक्र पर ध्यान देते रहें। ये जो है तुम्हारे अंदर की सभी प्रकार की शक्तियों को ओपन करना शुरू कर देता है, एक्टिव करना शुरू कर देता है। आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, बातचीत करने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी ने कोई एडवाइस दिया, किसी ने कुछ पूछा तो उसका उत्तर देने की क्षमता बढ़ जाती है। आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास आता है और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे पहले की तुलना में मन अब ज्यादा शांत हो गया है। समस्या तो पहले भी थी, समस्या अभी भी है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि पहले जिस समस्या से आप बेचैन हो जाया करते थे, आज भी वही समस्या है, लेकिन अब उतनी बेचैनी नहीं है। इस तरह का अनुभव होता है, इससे आपको फायदा बहुत होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि हमने विशिष्ट प्रकार की मुद्रा लगाई। ये देख रहे हैं, ये मुद्रा लगाई। ये मुद्रा लगाने के बाद 5 मिनट तक ओम का जाप करना है। ओम का जाप करने के बाद हाथ नीचे रख लें। इसके बाद यहाँ पर पिंच करें, 10 बार प्राणायाम करेंगे। जोर से सांस खींचेंगे, जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ेंगे। 10 बार प्राणायाम करें, फिर उसके बाद फिर से पिंच करें। पिंच करने के बाद 5 मिनट तक खाली ध्यान रखें। यानी ये टोटल 15 मिनट की प्रैक्टिस है। इसका अभ्यास आप 7 दिन भी करते हैं तो भी बहुत फायदा होगा। और जब भी आप तनाव में, टेंशन में, निराशा में, पारिवारिक अड़चनों में, पारिवारिक क्लेश में हो तो ये अभ्यास करें और आपको तुरंत फायदा होगा। इसके लिए ऐसा भी नहीं कि 2-4 दिन की जरूरत है, आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आशा है ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। धन्यवाद।